हाँ जी, तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे ना यार। 9 जनवरी से आप लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो आई होप सो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, होता है ना, आप सिर्फ पढ़ना है और टेस्ट देने से बचते हो, बहुत गलत आदत है। ठीक है, टेस्ट जरूर दिया करो। नंबर कम आ गए तो क्या हो गया, आपको पता तो लगता है आपकी गलती कितनी, और एटलीस्ट आपको ये पता लगता है कौन कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि जो मैंने पोस्ट के अंदर आपको लिंक बार बार पोस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे कि भाई टीचमेंट टाइप के क्लासरूम बना हुआ है क्लास 9th का, वहाँ जाओ। कोई चार्ज नहीं उस चीज़ का, कोई फीस आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ जाओ, बैठो वहाँ पे आराम से। हर संडे को आपका टेस्ट चलता रहेगा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया अपना यहाँ पे, उसके बाद में आपका हो सकता है कि हर दूसरे दिन टेस्ट लूँ। ठीक है, तो वहाँ जाओ अच्छे से। चैप्टर आपका जो पता है पहले से कौन सा आने वाला है, पॉलिनोमियल का टेस्ट होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी कर लो। आज की हमारी जो थ्योरम है ये है मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से फेमस है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट रटा नहीं बोलेंगे अपन, जो भी लिखा हो पहले समझते हैं कि होता क्या है। मिड पॉइंट का मतलब समझते हो, किसी भी लाइन सेगमेंट का बीच का पॉइंट, यानी अगर 10 सेंटीमीटर की आपकी कोई लाइन है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर के ऊपर जो पॉइंट आप मार्क करोगे वो क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट तो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, समझ रहे हो, दिस इज मिड पॉइंट। उसके बाद में मिड पॉइंट थ्योरम क्या कर रही है, ये बोल रही है किसी भी ट्राइंगल में, आप जानते हो 3 साइड होती है, तो ट्राइंगल की 3 साइड में से कोई भी 2 साइड पकड़ना, उन दोनों के मिड पॉइंट को मार्क करना, उनको एक लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर देना। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, पहले माइंड में समझो फिर डायग्राम बनेगा। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 3 साइड में से किन्हीं भी 2 साइड को पकड़ना, कोई सी भी 2 साइड, उन दोनों साइड के बीच का पॉइंट मार्क करना। मान लेते एक साइड 6 सेंटीमीटर, एक साइड 8 सेंटीमीटर है, तो आपको 6 का मिड पॉइंट 3 सेंटीमीटर मार्क करो, 8 का मिड पॉइंट 4 सेंटीमीटर मार्क करो, वहां पे पॉइंट रखोगे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। वो लाइन सेगमेंट डेफिनेटली थर्ड वाली लाइन, क्योंकि 3 लाइन होती है बड़ी, 3 लाइन होती है ना, तो 2 लाइन का तो मिड पॉइंट आपने ज्वाइन किया, तो तीसरी लाइन के साथ में क्या रिलेशन बनाएगा वो, तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो थर्ड वाली लाइन के हमेशा पैरेलल होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, जो आपने ज्वाइन करने पे जो लाइन बनी इसकी जो लेंथ होगी वो थर्ड वाली की लेंथ की हमेशा हाफ होगी। यही हम प्रूव करने वाले हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज, मैंने 2 रिजल्ट को अलग अलग लिख दिया है बुक में, एक स्टेटमेंट गिवन और बाद में प्रूव करता है, अपन समझते दोनों चीजों को। पैरेलल टू थर्ड साइड और हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मीनिंग क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लो। मीनिंग समझने के बाद में आपको अच्छे से पता लगेगा। ये ट्राइंगल आपका, मैं दोबारा बना रहा हूँ इसी ट्राइंगल को, ठीक है। मान लेते ट्राइंगल का नाम अपना ABC है, तो आपने क्या करा, इस AB का बीच का पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है, मान लेते हैं D पॉइंट है। इस AC का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं E पॉइंट है। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, जो DE बन के आएगा, ये DE हमेशा BC के पैरेलल होगा, और जो DE की लेंथ होगी, मान लेते 2 सेंटीमीटर है, तो इसका हमेशा हाफ होगा, तो 4 होगी। मतलब ये जितनी भी होगी थर्ड साइड उसका हमेशा हाफ होगा। कहोगे सर दूसरा डायग्राम काहे बनाए, तो दूसरा डायग्राम बेटा ऐसे बनाए हमने कि आपको ऐसा ही डायग्राम समझ में नहीं आना चाहिए, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। हो सकता है मैंने CA का मिड पॉइंट लिया हो, ये हो सकता है मैंने CB का मिड पॉइंट लिया हो, ये जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये जो लाइन निकल के आएगी ये इसके पैरेलल होगी। तो अपन ट्राइंगल में अच्छे समझ में आना चाहिए, सिर्फ ये नहीं होती कि ये लाइन होती है, बट हाँ ईजी होता है इस तरीके से बना हो प्रूव करना। तो अपन प्रूव करते हैं इस बात को कि जो अपने बोला है कि हाँ भाई इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये सारी बातें अपन प्रूव करके तो बतानी पड़ेंगी, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा हाँ ठीक है सर बोल दिया आपने और हो गया। तो और फटाफट से स्टेटमेंट को नोट करो, उसके बाद में अपन इस चीज़ को प्रूव करते हैं, ठीक है। अब प्रूव करने का प्रोसेस पहले समझना, उसके बाद में आप इस चीज़ को अच्छे से नोट करना। तो पहले तो एक काम कर सकते हैं, पेन ड्रॉप करके समझ लिया करो तरीके से पूरी चीज़ को, फिर उसके बाद में जैसे बोर्ड कंप्लीट होता है पॉज करो, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में लिख लेना। इसको प्रूव कैसे करेंगे यार, पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। समझना बात को कि मुझे पहला मेन टास्क है मेरा कि इसको पैरेलल प्रूव करना है, DE को BC के पैरेलल प्रूव करना है। याद करो इससे जस्ट पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, लीस्ट कंडीशन टू बी अ पैरेललोग्राम। मतलब कि किसी भी पैरेललोग्राम होने की कंडीशन क्या होती है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने की 2 साइडें इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में फिर क्या होता है, बची हुई साइड भी अपने आप ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाती हैं। तो हम पैरेललोग्राम की वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज करने वाले। देखो ऐसे याद रखा करो, एक ही चीज याद मत रखा करो कि रटे जा रहे हो, ये याद रखो इसमें यूज क्या हो रहा है। इसमें यूज हो रही है पैरेललोग्राम की लीस्ट कंडीशन। अच्छा, पैरेललोग्राम की लीस्ट कंडीशन यूज हो रही है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पैरेललोग्राम बनना चाहिए, ठीक है, तभी तो यूज कर पाओगे। ऐसे कैसे यूज कर लोगे, तो अपन में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हो, इस पार्ट को लिख लेना। गिवन क्या है, गिवन है वी आर हैविंग अ ट्राइंगल
ABC ब्रैकेट में लिख देना लेट, ठीक है, इन विच वी हैव टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इतना तो आप समझ गए होगे क्या लिखना होता है। अब मेन बात, कंस्ट्रक्शन वर्क। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करना है, ध्यान से देखना। हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे C से, ठीक है, क्योंकि हम पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक C से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस DB के पैरेलल होगी। हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना सकते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में कोई मुश्किल नहीं है। पैरेलल लाइन ड्रॉ किया 6th क्लास में सिखा देते हैं पैरेलल लाइन बनाना। तो मैंने एक लाइन बनाई C से जो कि इस DB के, या बोल सकते हो BA के क्या है, पैरेलल है। बना लो, आपकी मर्जी, कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर लो, अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर लो। यह हमने कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, इसका नाम रख देते हैं चलो DX, ड्रॉ अ लाइन CX, सॉरी, ठीक है, CX पैरेलल टू क्या, BA। हमने बना दी लाइन, कोई नहीं रोक सकता आपको लाइन बनाने से, ठीक है। क्यों, टास्क समझ में आ रहा है क्यों बनाते रहे, मुझे पैरेललोग्राम की नीड है, तो मैं कुछ कुछ कोशिश कर रहा हूँ ऐसा बनाने की। सर फिर पैरेललोग्राम तो दिख नहीं रहा, तो एक काम करो, इस D लाइन को एक्सटेंड कर दो आगे तक, ठीक है। भाई सब लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे, कहीं ना कहीं तो कट करेगी इसको, बिल्कुल करेगी। तो आपको एक शेप तो नजर आई कम से कम पैरेललोग्राम दिखने जैसी। अभी हम श्योर नहीं है कि पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, लेकिन आपको एक शेप तो नजर आई ना, हाँ भाई, कि कम से कम क्वाड्रिलेटरल तक तो पहुंचे। जब क्वाड्रिलेटरल तक पहुंच गए तो पैरेललोग्राम भी प्रूव कर देंगे कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो हम D को एक्सटेंड कर रहे हैं और मान लेते हैं F पॉइंट पे कट कर रहा है इसको। एक्सटेंड DE सच दैट, ये स्टेप्स भी चलते रहते हैं, सच दैट इट इंटरसेक्ट CX एट F। अब हम एक क्वाड्रिलेटरल तक पहुंच गए। अब हमारा मेन टास्क है कि हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूव अगर मैंने कर दिया कैसे भी करके, ध्यान दो, अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया कैसे भी करके, ठीक है, लीस्ट कंडीशन से। कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, लीस्ट कंडीशन से पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो अगर प्रूव हो गया तो क्या पैरेललोग्राम फिर ये इसके पैरेलल नहीं होती है, होती है, अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अब अपना टास्क क्या है, देखो समझना, मैं टारगेट करूंगा इस साइड पे नहीं, बोलते ना कि जिसको मेन टारगेट करना उसको टारगेट मत करो, उसके आजू बाजू में टारगेट करना चालू करो, वो चीज़ अपने आप खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मुझे D पे टारगेट करना है कि इसको पैरेलल प्रूव करना है, तो इसको छोड़ दो, इस पे टारगेट करो। इन दो साइड को पैरेलल प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम। क्या करेंगे, इन दो साइड को पैरेलल प्रूव कर देंगे और इन दो साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे। इसको ध्यान दो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इक्वल भी प्रूव कर देंगे, इन दोनों को पैरेलल भी प्रूव कर देंगे। तो लीस्ट कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम से क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे ही पैरेललोग्राम पता लगा आपको, आपका होगा भाई ये भी पैरेलल है, खत्म काम, ठीक है। मतलब मेरा मेन टास्क जो था, मुझे इसको इसके पैरेलल प्रूव करना था, उस टास्क से हम थोड़ा सा शिफ्ट हो गए, बाजू से काटना चालू किया, हम इस पे आ गए। यार इस पे फोकस करो। फिर आपने ध्यान दिया, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, बिल्कुल, ये तो हमें गिवन है, मिड पॉइंट है। फिर तो यार ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी तो ई भी तो मिड पॉइंट है। हाँ चलो इतना तो पता लगा। दूसरी बात, यार एक बात बता, जब मैंने बोला कि ये पैरेलल है, समझ रहे इस बात को, मैंने कहा ये पैरेलल है, सर कैसे बोला पैरेलल है, अरे मैंने खुद ने बनाई ये पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो आपको जेड शेप नजर आ रही है, तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, अरे यार बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो और बात करते हैं, और क्या बात करें सर, फिर तो यार ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल है, काहे, बोले वर्टिकली अपोजिट है, बोल बिल्कुल सही है। अरे यार दो ट्राइंगल में आ गए अपन तो सारी बातें करते करते। अच्छा इन दो ट्राइंगल पे ध्यान से देखो, इसके दो एंगल, इसके दो एंगल, इसके एक साइड, इसके, अरे दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो करो ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव। क्यों, क्योंकि आपको यहां तक आना है, समझ रहे हो। तो हमें गिवन में एक चीज लिखते हैं, हमें गिवन है AD इक्वल टू DB, इसको रखो बाद में काम आएगा, ये इसके इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल, जो भी आपको वर्बली बताया उसको लिख तो लें कम से कम, फिर आगे चलेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, समझना, फिर दोबारा रिपीट करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ट्राइंगल CEF, कुछ भी लिख लो, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल लिखेंगे जब समझेंगे कि कौन दोस्त कहाँ से घूम के आया है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में आप मुझे बताओ एंगल A इक्वल टू एंगल C है, बोला जी बिल्कुल है, काहे, ब्रैकेट में लिखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल,
और कुछ बताओ सर। ए ई इक्वल टू ई सी है, हाँ जी बिल्कुल है। ए ई इक्वल टू ई सी का है, बोले सर गिवन है। ओके सर एंगल ई बोले तो ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल है एंगल सी ई एफ के। अच्छा जी ये क्या है भाई सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ब्रैकेट में लिखते रहा करो, बताना जरूर। एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, टीचर को, चेकिंग करने वाले टीचर को जितना कम चांस आप दोगे सोचने का, उतने मार्क्स आपके अच्छे आते हैं। इसलिए आप प्रॉपर्टी लिखते हो। उसने सोचना चालू किया ना यार बच्चे ने ये क्यों किया है, तो मान के चलना कटेगा वो, ठीक है। कटेगा मतलब चांसेस हैं उसके कटने के। यार 3 चीज़ पता लग गई, मतलब बाई 2 एंगल और एक साइड, वाह भाई वाह। वाई ए एस ए, ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब अपने हाथ रोक दो, इससे पूछ भाई घूम के कैसे आया था। इसने बोला ए डी ई, मैं एंगल से सिंगल टिक पे गया और फिर खाली मैदान, ठीक है। तो हम एंगल से सिंगल टिक पे जाएंगे और फिर खाली मैदान, ठीक है। अरे सर इसमें सिंगल टिक तो है नहीं, ये रास्ता मत पूछो इससे, ठीक है। इससे दूसरा रास्ता की बात करते हैं। तो मतलब ऐसे ना लिखें हम इसको, मत लिख। क्यों? क्योंकि हम इस रास्ता समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें सिंगल टिक यहाँ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता बोलते हैं। इसको बोले कि ना ऐसे मत जा। इसने बोला ठीक है ऐसे रास्ते जाऊंगा जिसमें लैंडमार्क हो, क्योंकि यहाँ लैंडमार्क है ही नहीं, समझ रहे हो। तो इसने रास्ता बदल दिया, बोला लैंडमार्क है, मेरे दोस्त को क्या बताऊंगा मैं। तो इसने बोला अच्छा ऐसे करते हैं, डी ए ई करते हैं। नहीं यार डी ए ई भी नहीं करेंगे, हम करेंगे ए ई डी, ये सही रहेगा। ए ई डी, भाई जरूरी थोड़ा ना हर रास्ते पर लैंडमार्क हो, दोस्त को बताना भी तो आके, ठीक है। तो ए ई डी गया, उससे कोई दिक्कत नहीं आई, मैं आपको ए डी भी लिख के दिखा दूंगा, लेकिन अभी आप लैंडमार्क नहीं ढूंढ पा रहे हो, समझ रहे हो। तो ए ई डी, सर लैंडमार्क क्या है, बोले एंगल से डबल टिक लाइन और फिर खाली मैदान। ध्यान से देखो, तो एंगल से डबल टिक लाइन खाली मैदान, तो सी ई एफ। सर क्या वैसे नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे, आप ए डी ई लिखते तो सी एफ ई लिख देते, लेकिन हमें यहाँ पे लैंडमार्क नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने वो रास्ता फॉलो नहीं करा। इसको बोला यार ऐसी जगह से जा जहाँ पे लैंडमार्क हो। समझा रखा है मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये हमें पता लगा दोनों चीज़ क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और हमें चाहिए क्या सर, हमारा टारगेट था इन दोनों पे है। क्या टारगेट था सर? इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था। ओके इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना था। बोले पैरेलल प्रूव तो मत कर। बोले क्यों? बोले पैरेलल तो हमने बनाई है। समझ रहे हो, हमने पैरेलल तो बनाई है, तो भाई कंस्ट्रक्शन पैरेलल तो है, बस हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अरे सर ये क्या बात कर दी आपने, आप इसको इससे इक्वल प्रूव करोगे, कैसे कर दोगे? क्योंकि हमने सीपीसीटी लगाएंगे तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात आएगी, यहाँ तक कैसे जाओगे? फिर मैंने कहा चिंटू ये बात ध्यान से देख, ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, मतलब अगर मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, फिंगर पे ध्यान देना, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है तो इसको इसके इक्वल कर दो, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये तो इसके इक्वल है ही, अगर ये 4 है तो ये तो 4 है ही, मिड पॉइंट है। तो आपको इसको 4 प्रूव करना है। जैसे आपने इसको इक्वल प्रूव किया, कहोगे ये तो है ही, तो ये दोनों इक्वल भी हो गए, पैरेलल भी हो गए। रास्ता समझ में आ रहा है? तो बाई सीपीसीटी मैंने ध्यान दिया यार कहीं ए डी सी एफ के इक्वल तो नहीं है, और ये बोले है, ये जो ए डी है फर्स्ट और थर्ड, ये सी एफ के इक्वल है कि नहीं है? हो गया काम अपना आसान, ठीक है। अब इस चीज को हम लिख देंगे, तो बाई सीपीसीटी ए डी इक्वल टू सी एफ एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? ये वाली। सर ये इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन, इक्वल साइन लग रहा है, एलएचएस आरएचएस है यार। ADCF के इक्वल है, ये इसके इक्वल आ गया, और ये तो इसके ऑलरेडी इक्वल है ही, तो क्या मैं AD की जगह DB पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। दैट मीन्स DB इक्वल टू CF कर दिया। अच्छा मतलब हमने दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया, बोले वो तो थी, इक्वल प्रूव कर दिया, कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, नाउ DB is parallel to CF by construction and DB is equal to CF proved above, ऐसा लिखा जाता है भाई, ये proved above, so by least condition of a parallelogram, ठीक है, दोनों इक्वल भी हो गए, पैरेलल भी हो गए, ठीक है। पैरेलल हमने बनाया था, इक्वल हमने प्रूव कर दिया। इससे क्या हो गया? सो डी एफ सी
बी, डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम। और जैसे ही आपने प्रूव किया है पैरेललोग्राम है, तो बेटा एक बात बता, क्या ये इसके पैरेलल नहीं होगा? बोला जी बिल्कुल होगा। काहे होगा इसके पैरेलल? बोले इसके पैरेलल इसको क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो लीस्ट काउंट पैरेललोग्राम, सो दिस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। समझ गए? हमने इसको प्रूव कर दिया। बोले सर आपने एक बात प्रूव करी कि पैरेलल है थर्ड साइड के, कैसे किया? सुन लो दोबारा ध्यान से। हमने कहा मुझे इसको पैरेलल प्रूव करना है, तो इस पर टारगेट नहीं करा, हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके इधर गए पैरेलल बनाते, इसको इधर ज्वाइन किया, ट्राइंगल मिले, क्यों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये किया तो हमने टारगेट कर दिया इसको पैरेलल प्रूव मत कर, ना ना ना, इनको इक्वल कर दे। जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, पैरेलल तो हम बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। ऑब्वियसली क्या बन जाएगा इसके पैरेलल, तो हमने पूरा ध्यान इस पे लगा दिया, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उससे ये साइड इसके इक्वल आई और ये इसके ऑटोमेटिकली इक्वल थी ही, दे ही रखा था तो आपको मिड पॉइंट है, इससे हमारा ये पता लग गया। सर दूसरा पार्ट, हाफ ऑफ थर्ड साइड, मतलब मुझे डी ई को बी सी के हाफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ इस चीज़ को। ठीक है भाई, लगा सकते हो। जो CPCT का आपका रिजल्ट निकल के आया, उस रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखो, उस रिजल्ट को आप ध्यान से देखो। कैसे ध्यान से देखो? देखो जरा एक बार जरा देखो, आपने कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लिखा? सर हमने लिखा ट्राइंगल कौन सा लिखा? AED, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एंगल डबल टिक, खाली मैदान एंगल डबल टिक, हाँ CEF। रटती नहीं है, मैं भी तुम्हारे बच्चों की तरह सोचता हूँ। अच्छा सर, इस बात का मतलब तो ये निकल के आ गया आपका, क्या निकल के आ गया भाई? इस बात का मतलब ये निकल के आ गया कि जो DE है ये EF के इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे इक्वल है? अरे CPCT लगा। इसका मतलब ये जो DE है ये EF के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। अच्छा जी, इस बात का मतलब क्या हो गया? अब आप ध्यान से देखना इस चीज़ को, समझना। जब आपने बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है, ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है जी, बिल्कुल होती है। तो इन पैरेललोग्राम ये जो DF होगा वो BC के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोले जी बिल्कुल होगा। काहे होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम ऊपर साइड इक्वल होती है। यार DF जो है ये तो DE प्लस EF है। हाँ जी बिल्कुल है। तो DE प्लस EF इक्वल हो गया BC के। अच्छा जी, ऐसा बात है क्या? और अभी अभी हमने देखा इस चीज़ को कि जो DE है वो EF के इक्वल ही है, मतलब मैं EF की जगह भी DE पुट कर सकता हूँ। तो मैंने EF की जगह भी DE पुट किया, तो एक DE ये और एक DE ये, D मानो इसको, इक्वल टू हो गया आपका BC। अरे एक D मिलके कितने DE बन गए? सर 2 DE बन गए। जैसे x प्लस x मिलके 2x बन जाते हैं। और यहाँ से अगर आप DE पे ध्यान दो तो 2 चला जाएगा नीचे, तो आपका बन जाएगा D इक्वल टू हाफ ऑफ BC। समझ रहे हो? तो हमने दोनों चीज़ प्रूव कर दी है। इंडिविजुअली पूछे तो बता सकते हो, जो पूछे वो आराम से बता देना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम टेस्ट की तैयारी करते रहो।